आज लोग कई बड़ी असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेद चिकित्सा को वरीयता दे रहे हैं। लोगों का विश्वास एक बार फिर से हमारी हजारों वर्ष पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ओर बढ़ रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा में एक बड़ा नाम बन चुका संध्या मेडिसिटी आज आयुर्वेद चिकित्सा व पंचकर्मा पद्धति के माध्यम से लोगों का सफल उपचार कर रहा है, जिसके मेडिकल सेंटर आज लगभग आपको हर छोटे बड़े शहर में मिल जाएंगे। आज अपनी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हजारों लोगों का सफल उपचार कर चुका संध्या मेडिसिटी के बुराड़ी में खुले नए सेंटर के बारे में जाना हमारे संवाददाता ने और जाना वहाँ किस तरह से रोगियों का उपचार किया जा रहा है। इस समय हम हैं संजीवनी आयुर्वेदिक हीलिंग हॉस्पिटल में और चलते हैं अंदर और जानते हैं डॉक्टर से कि यहाँ पे किन किन लोगों का उपचार किया जाता है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो आइए। जी मैम, यहाँ पे डॉक्टर कौन है? डॉक्टर विकास गुप्ता एंड डॉक्टर रतन गुप्ता। तो उनसे मुलाकात हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास गुप्ता जी। इनसे जानते हैं संध्या मेडिसिटी के इस संस्थान के बारे में, यहाँ पे किन किन लोगों का उपचार होता है, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं जो मरीजों को दी जा रही हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। ये हमारा संजीवनी आयुर्वेदा संस्थान है जो संध्या मेडिसिटी के अंदर आता है। बुराड़ी में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर हर प्रकार के जटिल रोग जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल, बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड, इनफर्टिलिटी, पाइल्स, फिशर फिस्टुला का सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, सीएपीएफ, एनडीएमसी और सारे लगभग प्राइवेट इंश्योरेंस का कैशलेस फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, क्या मैं यहाँ जान सकता हूँ कि किन किन थेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनके रेट्स क्या हैं? देखिए, यहाँ पर ना हम पूरी संपूर्ण पंचकर्म विधा के हिसाब से चिकित्सा देते हैं। जैसे यहाँ पर अभ्यंगम, शिरोधारा, कटिबत्ती, जानुबत्ती, उद्वर्तन, उसके अलावा जानुधारा, पत्रकोटी, पिंड स्वेदन, षष्टिकशाली पिंड स्वेदन, ये सारी सुविधाएं होती हैं। और हमने लगभग जो इनके रेट्स रखे हैं वो सरकारी रेट्स से इनका इलाज हो रहा है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, अभ्यंगम के जो चार्ज लगते हैं 1145 रुपये सर्वांग, पूरी बॉडी का 45 मिनट का, केवल 1145 में ही हम पूर्ण चिकित्सा के अंदर रोगियों को दे रहे हैं। क्या आप हमें अपना सेंटर दिखा सकते हैं, किस तरह से आप ट्रीटमेंट देते हैं, थेरेपी वगैरह कराते हैं? जी जरूर, हम आपको दिखाते हैं अपने सेंटर के बारे में। तो वही आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गुप्ता से जाना हमारे संवाददाता ने सर्वाइकल बैक पेन की बढ़ती समस्या के उपचार और समाधान के बारे में। सर्वाइकल बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है, तो क्या इसका कोई आयुर्वेद में कोई उपचार है? इसके बारे में कुछ बताइए। आज आप देख पाए हैं आपके व्यूअर, हम पत्र पोटली पिंड श्वेत कर रहे हैं। इसमें जड़ी बूटियां से पोटली बनाई जाती है और जो हमारे डीप मसल में, मांसपेशियों में जो भी रोग होता है उनके लिए सबसे उत्तम चिकित्सक इसको माना जाता है। सर्वाइकल हो, बैकएक हो, मांसपेशियों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, सियाटिका का पेन हो, इस सारे पेन में ये अपने आप में सबसे सर्वोत्तम चिकित्सा कही गई, क्योंकि इसको कराने के बाद रोगी के शरीर में हल्कापन आता है, मांसपेशियों में तरावट आती है और जो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो गई है वो फिर से प्राप्त होती है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें हम, तो कितने अवधि में रोगी को आराम? देखिए, रोग की ना अलग परिभाषाएं हैं। कई बार क्या होता है कि अगर रोग अभी से शुरू हुआ है तो 7 दिन में रोगी को आराम मिल जाता है, कई बार 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन। ये निर्भर करता है कि बीमारी कितनी पुरानी है और कहाँ तक ये बीमारी फैल रही है। इसका मेन आयुर्वेद में दृष्टिकोण क्या होता है, क्योंकि हम जड़ पे काम करते हैं। मांसपेशियों के अंदर जो वायु का प्रकोप हो जाता है, वात, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं, उनके अंदर जब प्रकोपावस्था होती है तो अगर मान लीजिए एक ही स्थान की प्रकोपावस्था है तो 7 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन अगर मल्टीपल जगह है तो 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन तक लगते हैं। और उसके लिए निरंतर रोगी को अपने चिकित्सा लेनी पड़ती है। इसके साथ करवाने के बाद बहुत से रोगियों में रिसर्च प्रूवन है कि कई सालों तक उनको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं आता। कह सकते हैं कि 100% रोगी को उपचार थेरेपी से आराम मिलता है। देखिए, आयुर्वेद में एक गंतव्य मैं आपको कहता हूँ, आयुर्वेदिक थेरेपी बीमारी को क्यूर करती है और बाकी थेरेपी केवल मैनेज करती है।
दर्द हुआ, दर्द की गोली खा ली तो 8 घंटे तक काम करेगा। परंतु ये कराई चिकित्सा जब अंदर से शरीर को तैयार कर देगी तो बार बार रोग शरीर पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि पंचकर्म के बारे में कहा जाता है कि एक ही स्थान पर जब बार बार बीमारी उभर रही हो तो पंचकर्म कराने के बाद वह शरीर से निकल जाती है और कई सालों के लिए निकल जाती है। तो वहीं आज हर आयु वर्ग, विशेष तौर पर बुजुर्गों में घुटनों के दर्द की बढ़ती समस्या और उपचार के बारे में जानकारी ली हमारे संवाददाता ने। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है कि आजकल एक समस्या और ज्यादा बहुत जो देखने को मिल रही है, चाहे वो युवा वर्ग हो या बुजुर्ग हो, घुटनों की समस्या। यहाँ तक कि जो मेरी माता जी है वो 60+ है, तो उनको भी काफी चलने में बड़ी समस्या आ रही है। कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई, डॉक्टर कहते हैं। तो क्या इसका आयुर्वेद में कुछ थेरेपी, कुछ ट्रीटमेंट, कुछ समाधान है जिससे उनके घुटनों को आराम मिल सके? देखिए, आज अगर आपको समझना है कि हमारे जितने भी शरीर के जोड़ हैं, इन सब में प्रकृति की बनाई एक ग्रीस होती है, जिसे हम आयुर्वेद में कफ कहते हैं, श्लेष्म कफा कहते हैं। जिसका काम है इन जॉइंट्स को इजीली मूवमेंट प्रोवाइड कराना। आज का जो खान-पीन है उसके अंदर लोग आज की डेट में स्नेह की मात्रा बड़ी कम लेते हैं। जैसे कि अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई कि हृदय रोगियों को अगर वो काऊ का घी लें कम मात्रा में तो उनको हार्ट अटैक घट जाएंगे। और अपना वजन की चिंता करते हुए, और उसके अलावा लोगों के मन में एक चिंता रहती है कि हम घी लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, परंतु कम मात्रा में जो लोग नहीं ले रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे वो बुजुर्ग हो, बुजुर्गों में तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस आ जाते हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, ग्रीस घट जाती है। इसके लिए कई लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, कई लोग उसके अंदर कराते हैं। यहाँ तक नौबत आती है कि घुटनों के ऑपरेशन तक करवाने पड़ते हैं। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये है ये कर्म अभ्यंग होता है, जिसके अंदर मांसपेशियों को तरावट दी जाती है। और तरावट से क्या होता है, मांसपेशियां लूज होती हैं, जिससे जो दबाव पड़ रहा होता है घुटने का दबाव घट जाता है। इसी के साथ में जानुबस्ती, जानुधारा ये चिकित्सा जिन रोगियों को प्राप्त होती है उन लोगों को दर्द की गोलियां से मुक्ति मिलती है। और जो लोग तिरछे चल रहे होते हैं, घुटने मुड़ गए होते हैं, तो 14 दिन से 21 दिन के अंदर उन्हीं के रोग के अंदर हम देखें बहुत गिरावट आती है और चलने की क्षमता बढ़ जाती है, शरीर की ताकत बढ़ जाती है। तो ये चिकित्सा पुराने काल में जब हम गुलाम नहीं थे तो हमारे देश में हर जगह व्याप्त थी। ये तो क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन आया तो पुरानी पद्धतियों को लोग भूल गए और आज उन्हीं पद्धतियों से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। हजारों मरीज इस संस्थान में चिकित्सा करा के अब तक स्वस्थ। अगर इसके हम की बात करें तो मरीज को कितने दिनों में समय में आराम मिल सकता है? देखिए, अगर हम कहें कि सीवियर पेन है तो सीवियर पेन को मैं मान के चलता हूँ, साथ में हम ब्लीच थेरेपी, अग्निकर्मा थेरेपी देते हैं, जिससे हम मान के चलते हैं 7 दिन से 14 दिन के अंदर रोगी के रोग के अंदर इतनी शांति मिल जाती है कि उसको स्टेरॉइड खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसके शरीर की जो क्षमता यानी पैरों की जो ताकत है वो आने वाले और 10 दिन के इलाज में साथ में हम मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती कंडीशन के अकॉर्डिंगली देते हैं और हर रोगी की चिकित्सा उसके अकॉर्डिंगली होती है। रिजल्ट आप मान के चलें 21 से 28 दिन के अंदर लगभग रोगियों में 90% तक रिजल्ट हमें देखने को प्राप्त। मतलब आपका कहना है कि अगर इस थेरेपी के माध्यम से किसी भी तरह का घुटने का दर्द है किसी भी आयु वर्ग के लिए, तो ये थेरेपी बहुत फायदेमंद है। देखिए, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा कि अगर इसको निरंतर लेंगे तो आपके शरीर में रोगों की शांति होगी, शरीर भी इन रोग कष्टों से मुक्त होगा और आपकी मांसपेशियां ताकतवर होगी। अब इसका प्रूफ कैसे है? जब रोगी चिकित्सा लेता है, हजारों मरीजों को हमने चिकित्सा करके देखी तो हमने पाया कि जो किताबों में लिखा था वो सच में सत्य है। और इसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की सारी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन देती है कि आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आप जानुधारा, जानुबस्ती और अभ्यंगम साथ में ले लें तो वहीं आज हर आयु वर्ग में एक बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, मानसिक रोग व तनाव से संबंधित, जिसके बारे में बात की हमारे संवाददाता ने। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज देखा हर आयु वर्ग में एक बड़ी समस्या ये भी बढ़ती जा रही है, मानसिक डिप्रेशन की। लोग तनाव और डिप्रेशन के बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं अपने आयुर्वेद के माध्यम से? देखिए, हमारी नानी दादी एक नुस्खा कहती थी कि आपका शरीर का तनाव दूर करने का तरीका था सर पे की हुई तेल की मालिश। अच्छा, तेल की मालिश आज इस मॉडर्न युग में हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए तनाव
आप जो ग्रहण कर रहे हैं उसी को तनाव कहते हैं। और उसको निकालने का रास्ता इस तलाट के ऊपर तेल का लगना, या अगर हम बात कहें मस्तिष्क के जो बीच का हिस्सा है, इसके पीछे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, जिसके ऊपर निरंतर अगर तेल की धारा कराई जाए तो तनाव दूर हो जाता है। इसमें तक्रधार भी होती है और कषाय धार भी होती है, रोगी के रोग के अनुसार। लेकिन जब आप तनाव की बात मुझे कहते हैं, शिरोधारा मानसिक किसी भी प्रकार के रोगों के लिए अति उत्तम है। और इसके बारे में अलग अलग रोगियों पे अलग अलग संस्थानों द्वारा चिकित्सा देके देखा गया और पाया गया कि आपको स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रेस आपका यूं कम हो जाता है। जिन लोगों को आदत पड़ी हुई थी गोलियां खा के सोने की, कोई नशा करके सोने की, उन सब लोगों में ये शिरोधारा एक प्राकृतिक नींद लाती है। और केवल ये यहीं पे नींद नहीं लाती, घर के अंदर भी उसी के मन का अवसाद शांत हो जाता है, कलह शांत हो जाता है, कलेश शांत हो जाता है, और वही इंसान बड़े अच्छे तौर में जवाब देता है। खैर, इसके साथ में जरूर जोड़ना चाहूंगा, आज का खान पीन भी बहुत बड़ा इसके कारण है। आपका पेट, अगर पाचन क्रिया अच्छी है तो तनाव कम रहता है, और पाचन क्रिया खराब है तो तनाव बढ़ जाता है। शिरोधारा कर्पक कफा कहते हैं कि उसको नरिश करता है, और ये शरीर के हर हिस्से को नरिशमेंट देता हुआ चलता है। यानी आपकी इच्छा शक्ति, आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी सही गलत का फैसला करने की क्षमता। आज जो युवा वर्ग में हम देख रहे हैं कि आज का युवा जो बहुत डिस्टर्ब है, वो क्यों है? क्योंकि वो तेल लगाने वाला सिस्टम खत्म हो गया। आज लोग जेल लगाते हैं, और जबकि तरावट मस्तिष्क को तेल देता है। और अगर हम कहें तो बहुत से लोगों को ऑकवर्ड फील होता है कि जी तेल लगा लिया। अरे हम कहते हैं रात को लगाओ, सुबह अपना नॉर्मल धो लो, और उससे आपके जो बाल हैं वह भी काले रहते हैं, चेहरे पे ग्लो रहता है, फेशियल पैरालिसिस नहीं होता, और आपके जितने भी इंद्रियां हैं, चाहे वो आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये सारी इंद्रियां इसकी केवल एक शिरोधारा से पूर्णता स्वस्थ रूप में काम करती है। यानी 60 साल वाला इंसान अगर कराए और उसने का ट्रीटमेंट ले लिया हमारी सेटिंग, तो मान के चलिए उसकी भी क्षमता एक 30 साल वाले मनुष्य की हो जाएगी, अगर वो निरंतर इसको करता है। इसकी भी हम टाइम पीरियड की बात करें तो देखिए, ये अलग अलग है। आप एक दिन भी ले सकते हैं, 3 दिन भी ले सकते हैं, वीकेंड्स भी ले सकते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं साहब हम 6 दिन खूब काम करते हैं, थक जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, तो वो वीकेंड पे शिरोधारा बेंगम लेने ही आते हैं, जिससे वो अगले 6 दिन पूर्ण क्षमता से ताकत से काम करें। आपके व्यूअर्स को एक बात जरूर बताना चाहूंगा, हम सबने एक बड़ी अच्छी गाड़ियां खरीदी है जिनकी हम टाइमली सर्विस कराते हैं, और ये ऊपर की वाले की बनाई गाड़ी जो करोड़ों रुपए की है, अगर आप एक एग्जांपल लें, कितनी अगर आपने किसी को दे दी तो वही 50 लाख की, लिवर दे दिया 1 करोड़ का है, हार्ट दे दिया 1 करोड़ का, यानी करोड़ों रुपए की गाड़ी जो भगवान ने बनाई, उसकी सर्विस पे कोई ध्यान नहीं है। ये उसकी सर्विसिंग ही है जिसे हम पंचकर्म कहते हैं। शरीर का शुद्धिकरण, शरीर से रोगों को निकाल देना, और आपके शरीर को स्वस्थ करके इस शरीर का पूर्ण आनंद लेने के लिए तैयार है। टाइम अगर माने कि कितना टाइम की टाइमिंग लगती है? देखिए, एक दिन की जो थेरेपी हम देते हैं वो 45 मिनट का हम समय मानते हैं। उस 45 मिनट के अंदर ही जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये एक्टिवेट हो जाता है, हार्मोन्स को सर्कुलेशन अच्छा करता है, और लगभग हमने रोगी देखे हैं कि इन 45 मिनट में सो ही जाते हैं। मतलब उनकी नींद भी एक तरीके से हो जाती है इन्हीं 45 मिनट में, ओवर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आचार्यों ने 45 मिनट के बारे में वर्णन किया, तो हम 45 मिनट देते हैं। रेस्ट बीमारी जैसी होती है, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 28 दिन, अकॉर्डिंग टू डिजीज हम प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम देते हैं। इसके अलावा सेंटर में उपचार ले रहे लोगों से भी बात की हमारे संवाददाता ने, और जाना ट्रीटमेंट से मिले लाभ के बारे में। माइसेल डॉक्टर किशन गुप्ता। एक ही हमारी पेशेंट है रंजीत कौर, ये हमारे पास घुटनों के सूजन के लिए और घुटनों पे दोनों घुटनों में दर्द है उनके लिए आई थी। इनका भी यहाँ पर 1 हफ्ता लगभग हो चुका है ट्रीटमेंट के लिए, और ये भी आपको खुद बताएंगे कि इनका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, कैसा आराम है और कैसी अभी कंडीशन है, तो आप जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, मैंने 5-6 साल हो गए, बहुत हालत खराब थी, नवे घुटने पे थी, वो जख्म हो गई थी, बाकी खब्बी बाजू से बहुत दर्द रहता थी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आपको चलने फिरने कोई दिक्कत नहीं है, पहले बहुत सी दिक्कत। गाड़ी में 4 जने बैठ के बिठाते थे मेरे को उठा के, अब मैं अपने आप बैठ जाती हैं।
क्या क्या समस्या आती थी पहले आपको? पहले जी तो घुटने की दर्द थी, किस बाजी की बहुत ज़्यादा दर्द थी, बोलिया नहीं से जाता, मुँह भी ठीक हो गया, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती, बड़ी मुश्किल से समझते नहीं कोई, तो अब ठीक है मैं बिल्कुल। आप कब से आ रही हैं? आज 5 दिन हो गए। तो 5 दिन बाद आज हाँ आपकी हालत कैसी है घुटनों की? बिल्कुल ठीक है जी। कितना परसेंटेज आराम है? आप चल फिर सकते हो? हाँ जी, अब तो काम करने का मन करता जी, 4-5 घरों के घूम के आऊँगी जाके, दशहरा भी देख के आई हैं। हाँ जी, तो आपको यहाँ पे आराम मिला काफी? हाँ जी, यहाँ थेरेपी करवा के? हाँ जी, हाँ जी, बहुत। हम तो 10 को और बताते हैं जी भी चलो सारे ठीक हो जाएंगे। अब आपको किसी तरह की समस्या तो नहीं है? नहीं बिल्कुल आराम है अब? हाँ जी। ये जब मेरे पास आई थी तो घुटनों में इनको इतना सीवियर पेन था कि चल भी नहीं पा रही थी उस टाइम, और इसमें इनके घुटने बिल्कुल स्वेलिंग आ रखी थी। और अभी हमने इनको 7 दिन का ट्रीटमेंट दिया, जिसमें हमने आयुर्वेद थेरेपी यूज़ करी, जैसे पोटली की स्प्रे, जानो बस्ती और भी डिफरेंट थेरेपीज होती है, तो उससे हमने इनको भी मैनेज किया है। तो ये इन्होंने अपनी जो एक आप बीती है बया, इन्होंने अभी आपको खुद बताया, तो आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से कितना जल्दी आराम आता है, और अगर पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो कंडीशन ठीक भी हो सकती है। तो थैंक यू। तो आप लोग सभी लोग जितने भी पेशेंट्स और आपके व्यूअर हैं, आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में आइए और आयुर्वेदा को अपनाइए। जय आयुर्वेदा, जय भारत। मेरा नाम जसविंदर सिंह विर्क है। मैं गुरु नानक देव कॉलोनी बरसवाड़े गुरुद्वारे वाली कॉलोनी में मैं रहता हूँ। यहाँ मुझे संजीवनी हॉस्पिटल में 5वां दिन है, आज 5वीं थेरेपी होगी मेरी कमर में दर्द था और घुटनों में काफ़ी दर्द था। घुटनों का दर्द तो इम्प्रूव है, लेकिन अभी कमर का दर्द मेरा 20-25% ठीक हुआ है। अभी और थेरेपियों के बाद उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। अभी आज मेरा 5वीं डे है। बाकी थेरेपिस्ट बढ़िया है यहाँ से, और बड़े अच्छे तरीके से थेरेपी देते हैं और बड़े अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। धन्यवाद। तो वही संध्या मेडिसिटी के साथ आज कई बड़े पैनल जोड़कर इस चिकित्सा सेवा का लाभ उठा रहे हैं। वो कौन से पैनल हैं, जिसके बारे में जाना हमारे संवाददाता ने। सर, जैसे मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ कैंप वगैरह लगाया हुआ है आपने, तो ये क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, किस तरह का कैंप है, क्या है? ये आज मेहंदी कैंप है। करवा चौथ जैसे हम देख रहे हैं आने वाला है, तो हमारी संस्थान ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना इस बार हम अपनी सारी बहनों को एक गिफ्ट दें कि हमारे संस्थान की तरफ से हर बहन के लिए हम आए, फ्री मेहंदी अवेलेबल है। और ये हमारे दिल्ली एनसीआर के जितने भी संस्थान हैं वहाँ ये सुविधा दी जा रही है, क्योंकि मेहंदी आयुर्वेद में कही जाती है एक चिकित्सा है जो हाथ को खूबसूरत भी करती है, और मेहंदी जिस स्थान पर लगती है वहाँ पर रोग नहीं आते। तो मेहंदी को हमने आयुर्वेदिक लुक दिया है और उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरुआत है। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट जैसे थे गवर्नमेंट पैनल वगैरह के, उसके बारे में कुछ जानकारी दी जी। जैसा आपने भी बाहर देखा, हमारे यहाँ पर सारे इंश्योरेंस क्लेम कैशलेस फैसिलिटी में अवेलेबल है, और यहाँ पर रोगियों को जैसे एलोपैथी में होता था कार्ड दिखाएं इलाज कराएं, तो पूर्ण पंचक्रम कार्ड दिखाएं और इलाज कराएं। यहाँ पर सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, जहाँ पर IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। पैनल्स की अगर बात करते तो कौन कौन से गवर्नमेंट पैनल्स आपके पास? हमारे संस्थान पूरे दिल्ली एनसीआर में जहाँ हमारे संस्थानों में सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर CHS, CAPF, NDMC, PWD, CPWD, दिल्ली जल बोर्ड, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DPCC, स्टैंडर्ड ब्यूरो, PPCL, इस प्रकार के लगभग सारे पैनल हमारे संस्थान में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए अवेलेबल है। अगर संध्या मेडिसिटी की सेंटर्स की बात करते हैं हम, तो दिल्ली वालों के लिए ये सुविधा है कि दिल्ली के बाहर भी? देखिए, अलग अलग संस्थान पे अलग अलग पैनल्स हैं। इंश्योरेंस क्लेम तो पूरे भारत में एप्लीकेबल है। उसी प्रकार राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हिमाचल में हिमाचल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यूपी में यूपी वाली परियोजना है, बैंगलोर में बैंगलोर वाली परियोजना है। सब जगह अलग अलग परियोजनाओं का लाभ सारे कर्मचारी उठा सकते हैं, और जल्दी ही आयुष्मान योजना भी इन सारे संस्थानों में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर विकास गुप्ता संध्या मेडिसिटी से, जिनसे हमने जाना कि आयुर्वेद में किस तरह से किन किन माध्यमों से रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जल्दी हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए द वायरल खबर के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।